हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज दोस्तों फिर लेके आए हैं मध्यकालीन इतिहास का बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो। अगर इसके पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां से सारा मध्यकालीन इतिहास का बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो आप देखते चले जाइए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में मध्यकालीन इतिहास का सीरीज वाइज चल रहा था। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अकबर के नवरत्नों में। अकबर वैसे बहुत ही चालाक आदमी था। उसे पता था कि मुझे अगर राजस्थान का एरिया जीतना है, मुझे उत्तर भारत का ये एरिया जीतना है, तो सभी लोगों को वो जोड़ के जब तक काम नहीं करेगा तो वो मतलब चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकता है। इसीलिए वह विभिन्न प्रकार के लोगों को, यानी किसी जात के हों, धर्म के हों, क्वालिटी होनी चाहिए तो उनको वो सम्मान देता था। ठीक है, जैसे अभी आगे हम बताएंगे। तो अकबर जो था वो अपने दरबार में नवरत्नों को रखा हुआ था और ये अपने अपने क्षेत्र के माहिर आदमी थे लोग। तो यहां से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं पे हम लोग बात करेंगे। पहले देखिए नवरत्नों के नाम क्या है। नवरत्न मतलब होता है 9 व्यक्ति जो बहुत खास लोग थे। किसके? अकबर के। नंबर 1 बीरबल, 2 अबुल फजल, 3 टोडरमल, 4 तानसेन, 5 मानसिंह, 6 अब्दुल रहीम खाने खाना, 7 मुल्ला दो प्याजा और 8 हकीम मुक्काम और 9 फैजी। ठीक, एक एक को बारे में जानते हैं। बीरबल के बारे में जानते हैं। अकबर के नवरत्नों में सबसे कोई खास आदमी था तो वो थे बीरबल। बीरबल इनका उपाधि मिला था, नाम अकबर ने दिया था। इनके बचपन का नाम महेश दास था। यह एक बहुत रोचक घटना है, आप लोग देखे होंगे सीरियल उरियल में, जोधा अकबर या भी जो भी सीरियल आता है, कि एक बार या किसी काम के लिए अकबर के दरबार में जा रहे थे तो उनका जो गेट वाला था, गेट पे जो मतलब रहता था, सरदार था, उसने कहा भाई अंदर जो भी मतलब दान में मिलेगा उसका आधा हिस्सा हमको देना। तो महेश दास जब अकबर के सामने गए तो 50 कोड़े मारने का मतलब कहा कि हमको 50 कोड़े चाहिए। अकबर ने अजीबोगरीब मांग को सुन के कारण पूछा तो इन्होंने बताया कि बाहर आपके गेट पे आपका जो है संतरी उसको बोला जाता था, वो जो है कि हमसे कहा कि जो भी इनाम में मिलेगा उसका आधा हिस्सा हमको चाहिए। तो इसीलिए हमको 50 कोड़े चाहिए ताकि उसको 25 कोड़े गिरे ताकि भविष्य में ऐसा काम ना करे। अकबर इनकी मतलब इस बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुआ और इनका नाम उसी समय क्या रख दिया? बीरबल। बीरबल का मतलब बुद्धि में बहुत तेज। तो ये बीरबल बहुत खास आदमी थे। किसके? अकबर के। इनका जन्म हुआ था कालपी में। कब? 1528 ईस्वी में। किस कुल में? ब्राह्मण कुल में हुआ था। यानी जाति से क्या थे? ब्राह्मण थे। बचपन का नाम इनका क्या था? महेश दास था। इनका दरबार में जो पहचान था वो एक वक्ता के रूप में था, कहानीकार के रूप में था और कवि के रूप में था। यानी एक कवि भी थे, कहानीकार भी थे, एक सफल वक्ता भी थे। ठीक है। और अकबर और बीरबल के बहुत सारे लतीफे प्रचलित होंगे। जैसे साउथ इंडिया में आपका कृष्णदेवराय और तेनालीराम के बहुत सारे लतीफे बनाए गए हैं, ऐसे अकबर और बीरबल के भी बहुत सारे लतीफे बनाए गए। तो एक अच्छा वक्ता थे ये। ठीक है। इन्होंने, अकबर ने इनको किसकी उपाधि दिया था? बीरबल का। किसका? बीरबल का। और एक और उपाधि दिया था कविराज का। किसका? कविराज का। और एक और उपाधि दिया था राजा का। याद रखिएगा, बीरबल, कविराज और राजा, ये तीनों उपाधि किसने दिया था? अकबर ने दिया था। अकबर ने इनको 2000 का मनसब दिया था। 2000 का मनसब दिया था। और बीरबल जो थे वो पहले हिंदू मतलब राजा थे और अंतिम हिंदू राजा थे जो दीन इलाही धर्म को अपनाया था और अंतिम हिंदू राजा थे। ठीक है। इनको जो है अकबर ने नगरकोट, कांगड़ा और कालिंजर की क्या दिया था? जागीर प्रदान किया था। और इनको 1583 ईस्वी में न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि अकबर के न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन बनाया गया था? तो बीरबल को बनाया गया था। कब? 1583 ईस्वी को। यानी कि न्यायाधीश का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो इनको दिया गया था। 1586 ईस्वी में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और माना जाता है कि अकबर को बहुत मतलब तकलीफ हुआ था जब बीरबल का मृत्यु हुआ था। ठीक है।
दूसरे नंबर पे समझिए अबुल फजल। इनके पिता का नाम था शेख मुबारक। क्या नाम था? शेख मुबारक। इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। यह शुरुआत में 20 सवारों से अपने जीवन का शुरुआत किए थे और जब अपने जीवन के उत्थान पे थे 5000 का मनसब इन्होंने क्या किया था? प्राप्त किया था। यह मुख्य सलाहकार और सचिव थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर का मुख्य सलाहकार और सचिव कौन थे? तो अबुल फजल थे। ठीक है, इनके बारे में और जानिए। अबुल फजल एक अच्छा इतिहास के जानकार थे, दर्शन शास्त्र के जानकार थे और साहित्य के जानकार थे। कौन? अबुल फजल। और यह मुख्य पुरोहित थे। पुरोहित मतलब दीन इलाही धर्म जो अकबर ने चलाया था उसके मुख्य पुरोहित कौन थे? अबुल फजल थे। इन्होंने अकबरनामा, बहुत बार यह एग्जामों में पूछा गया है, आईने अकबरी, या 2 ग्रंथों को बार बार, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बार बार एग्जाम में क्या किया गया? पूछा गया है। और 1502 ईस्वी में अबुल फजल का हत्या करा देता है अकबर का बेटा सलीम, क्योंकि वह सलीम को समझाने के लिए अकबर दक्षिण भारत से अबुल फजल को बुलवाते हैं। तो सलीम क्या करता है कि बुंदेला के सरदार वीर सिंह थे, उनको कह देता है कि आप इनको मार दीजिए, और इनको क्या कर देता है? 1502 ईस्वी में हत्या करा देता है। कौन? सलीम। और इनकी हत्या पे जाहिर सी बात है कि अकबर को बहुत कष्ट हुआ था, लेकिन फिर भी लड़का होने के नाते उसको माफी मांगने के बाद अकबर ने सलीम जहांगीर को क्या कर दिया था? माफ कर दिया था। अगला देखिए टोडरमल। टोडरमल के बारे में जानिए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश क्षत्रिय कुल में हुआ था। जाति से किस कुल के थे? क्षत्रिय कुल थे। इन्होंने जीवन की शुरुआत किया था शेषासुरी के समय में। किसके समय में? शेषासुरी के समय में किया था। और यह 1562 ईस्वी में आए थे मुगल सेवा में। ठीक है, 1562 ईस्वी में मुगल सेवा में आए थे और 1572 ईस्वी में गुजरात के क्या बना दिए गए? दीवान बना दिए गए। और इनकी योग्यता से प्रभावित होकर अकबर ने इनको 1582 ईस्वी में क्या बना दिया? अपना प्रधानमंत्री बना दिया। और टोडरमल जो है यह सबसे ज्यादा फेमस थे किसके लिए? भूमि सुधार के लिए। राजस्व व्यवस्था में इनको दीवाने अशरफ के पद पे रखा गया था और राजस्व व्यवस्था में भूमि सुधार जो मतलब टोडरमल ने किया था वो मुगल वंश के सबसे अच्छे कार्यों में इनका गिनती होता है। 1589 ईस्वी में इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अगले संगीत प्रेमी तानसेन। तानसेन दरबार में संगीत गाते थे, जिनकी वजह से इनको भी नवरत्नों में क्या कर लिया गया? ले लिया गया अकबर के द्वारा। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनके समय में ध्रुपद गायन शैली का क्या हुआ था? विकास हुआ था। अकबर ने इनको उपाधि दिया था, बहुत भारी भरकम उपाधि है, कंठा भरणो वाणी विलास। ये बहुत भारी मतलब संगीत का एक उपाधि दिया था। किसको? तानसेन को। किसने? अकबर ने। ठीक। इनकी रचना 4 प्रकार की रचनाओं का बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि जो तानसेन थे इनकी रचना मियाँ की ठोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कांगड़ा, ये 4 प्रकार की इनकी क्या थी? रचना थी। इसके बाद देखिए मानसिंह, आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। कौन? मानसिंह। और इनका जो मतलब नवरत्नों में जो पहचान बना है वो साम्राज्य विस्तार के लिए बना हुआ है। यानी अकबर को जब कोई राज्य जीतना रहता था तो मानसिंह और भगवान दास को ज्यादातर भेजते थे। तो इनका जो पहचान है वो साम्राज्य विस्तार के लिए है। इन्होंने काबुल, बिहार और बंगाल पे सफल अभियान किया था, इसलिए इनको भी अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया। 6वें नंबर पे देखिए अब्दुल रहीम खाने खाना। यानी अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे, इनका मतलब खाने खाना की उपाधि जो था गुजरात विजय के बाद जो है अकबर ने इनको उपाधि दिया था खाने खाना का। यह बैरम खां के क्या थे? पुत्र थे। इनकी माता का नाम सलीमा बेगम था। और बैरम खां का जब तिलवाड़ा का युद्ध हुआ था, बैरम खां और अकबर के बीच में महाअनगा के वजह से, गलतफहमी की वजह से इन दोनों लोगों में युद्ध हो गया। और उसी युद्ध के बाद जो है कि वो मतलब क्या बोलते हैं, हज को जा रहे थे तो उनकी हत्या करा दिया महाअनगा ने, मतलब दुश्मनों के साथ मिलके। तो जो अब्दुल रहीम थे खाने खाना, वो बचपन से ही उनको अपने बेटे की तरह अकबर मानते थे और सलीमा बेगम से एक सांकेतिक निगाह कर लिए थे। और उनको वो सलीम के जो मतलब अब्दुल रहीम खाने खाना थे, अकबर के बेटे जो सलीम यानी जहांगीर जो थे उसके गुरु भी थे। ठीक है,
तो इस प्रकार से अब्दुल रहीम खाना को भी नवरत्नों में लिया गया था। ये बैरम खां के पुत्र थे। यह कवि और विद्वान के रूप में पहचान इनकी है। गुजरात विजय के अभियान के बाद इनको उपाधि दिया गया था किसका? खाना का, मुल्ला दो प्यादा। यह बाबर के समय से भारत आए थे और अरब देश का रहने वाला आदमी था और इसको खाने में दो प्याजा बहुत पसंद था। दो प्याजा जानते हैं ना, चिकन दो प्याजा, मटन दो प्याजा। तो मतलब इसको खाने में दो प्याजा बहुत अच्छा लगता था, इसलिए अकबर ने इसका मतलब उपाधि दे दिया क्या? मुल्ला दो प्याजा। हकीम हुक्काम, 8वां जो नवरत्न था हकीम हुक्काम, यह अकबर के रसोइये का प्रधान था, यानी कि हेड था, यानी जो किचन का जो मालिक था वो कौन था? हकीम हुक्काम था। शानदार खाना बनाता था अकबर के लिए। 9वां फैजी जो था, इसको अबुल फजल का भाई था और यह एक राजकवि के पद पे था। तो दोस्तों ये थे अकबर के कुल नवरत्नों पे संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में मैंने बताया कि पूरा डिटेल में नहीं बताया है। डिटेल में जैसे जैसे अकबर का मैं पढ़ा रहा था साम्राज्य विस्तार, वहां पे जैसे अबुल फजल आ गए, टोडरमल आ गए, तो उनको वहां पे भी हमने बता दिया और यहाँ इकट्ठा हमने बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।